नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं, भगवान नारायण, सृष्टिकर्ता और रक्षक। इसमें भगवान नारायण, जिन्हें हम विष्णु जी के नाम से ज्यादा जानते हैं, उनके बारे में कई अहम बातें हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहली बात जो मुझे काफी ध्यान खींचने वाली लगी, वो ये कि स्रोत उन्हें सिर्फ पालक या रक्षक नहीं कहता, बल्कि ब्रह्मा जी के साथ, मतलब सृष्टि का सह निर्माता भी बताता है। ये तो एक अलग ही पर्सपेक्टिव है ना? हाँ बिल्कुल, ये काफी रोचक नुक्ता है। आमतौर पर हम ब्रह्मा जी को ही सृष्टिकर्ता मानते हैं, है ना? लेकिन ये स्रोत नारायण को भी, मतलब एकदम शुरुआत से ही इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बता रहा है। इससे उनके पालनकर्ता वाले रोल को सृष्टि की रचना से ही जोड़ दिया गया है, जो उनके महत्व को और भी बढ़ा देता है। सही कहा, ये एक अहम पहलू है। अच्छा, फिर इसमें उनके अवतारों की बात आती है। स्रोत 10 प्रमुख अवतार गिनाता है: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध और कल्कि भी। हाँ, ये 10 मुख्य अवतार। और अवतार का मतलब ही है जैसे नीचे उतरना या प्रकट होना। स्रोत यही इशारा करता है कि ये वो रूप हैं जो भगवान ने अलग अलग युगों में लिए हैं। जब भी मतलब धर्म पर संकट आया या संतुलन बिगड़ा, तो उसे ठीक करने के लिए वो आए। अच्छा। हर अवतार का अपना एक खास मकसद था। स्रोत जैसे बताता है, राम ने मर्यादा सिखाई, कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, और बुद्ध अवतार का जिक्र होना ये भी दिखाता है कि ये परंपरा कितनी समावेशी है। हर युग की अपनी चुनौती और उसके लिए एक खास अवतार, ये समझना वाकई दिलचस्प है। अच्छा, स्रोत में उनके पारिवारिक जीवन का भी जिक्र है। वे देवी लक्ष्मी के पति हैं। हाँ, जो धन और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। हाँ। और ये कनेक्शन सिर्फ मतलब पारिवारिक नहीं है, स्रोत नारायण को शांति और सुख का प्रतीक भी मानता है। अच्छा। हाँ, तो देखिए, लक्ष्मी जी समृद्धि लाती हैं और नारायण शांति के प्रतीक हैं। हाँ। उनका साथ होना ये शायद इसी बात का संकेत है कि असली समृद्धि वहीं है जहां शांति हो, स्थिरता हो। ये दोनों जैसे जुड़े हुए हैं, ऐसा स्रोत बताता है। वाह, ये तो काफी गहरा मतलब निकलता है इससे। अच्छा, अब पूजा पाठ पर आते हैं। स्रोत में उनके प्रसिद्ध मंत्र ओम नमो नारायणाय का उल्लेख है। जी हाँ, ये मंत्र तो बहुत ही प्रचलित है। हाँ। और इसके अलावा स्रोत में पूजा की सामान्य विधियों का भी जिक्र है, जैसे तिलक लगाना, फूल चढ़ाना, हाँ, धूप दीप। हाँ, धूप दीप जलाना और प्रसाद बांटना। ये सब वो पारंपरिक तरीके हैं जिनसे भक्त मतलब अपनी श्रद्धा दिखाते हैं। और एकादशी व्रत का भी जिक्र है इसमें। हाँ, एकादशी जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से महीने में 2 बार आती है। हाँ। उसे नारायण की पूजा के लिए विशेष माना गया है। हाँ। स्रोत कहता है कि इस दिन व्रत रखना उनकी कृपा पाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। तो ये दिखाता है कि उपासना सिर्फ मंत्र या सामग्री तक नहीं है, बल्कि उसमें अनुशासन, व्रत, ये सब भी शामिल है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, इस स्रोत से हमें भगवान नारायण के कई खास पहलू पता चले। वो सिर्फ रक्षक नहीं, बल्कि सह निर्माता भी हैं ब्रह्मा जी के साथ। उनके 10 मुख्य अवतार अलग अलग युगों में धर्म स्थापना के लिए आए। सही। देवी लक्ष्मी के साथ उनका संबंध समृद्धि और शांति के गहरे रिश्ते को दिखाता है। बिल्कुल। और उनकी पूजा में मंत्र जाप, पारंपरिक विधियां और एकादशी जैसे व्रत भी शामिल हैं। सही कहा आपने। ये सब जानने के बाद एक बात सोचने वाली है ना, कि कैसे एक ही परम शक्ति इतने विविध रूपों में, मतलब अवतारों में प्रकट होती है और जीवन के इतने सारे पहलुओं से जुड़ी है, सृष्टि रचने से लेकर धर्म बचाना, व्यक्तिगत शांति और समृद्धि तक। हाँ, ये विविधता तो है। हाँ, और ये विविधता शायद यही दिखाती है कि कैसे एक ही मूल सिद्धांत अलग अलग समय और जरूरत के हिसाब से प्रासंगिक बना रहता है। कम से कम ये स्रोत तो यही तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल, ये विविधता और ये व्यापकता ही शायद उनकी एक बड़ी पहचान है। और शायद यही एक विचारणीय बिंदु है हमारे सुनने वालों के लिए भी, कि कैसे एक प्राचीन अवधारणा, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, आज भी जीवन के इतने सारे आयामों से जुड़ी हुई महसूस हो सकती है।